बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार बांधा है। सुमन कल्याणपुर द्वारा गाया गया यह गाना रक्षाबंधन का बेहद चर्चित गाना है। भले ही ये गाना बहुत पुराना न हो, पर भाई की कलाई पर राखी बांधने का सिलसिला बेहद प्राचीन है। रक्षाबंधन पर्व पर जहां बहनों को भाइयों की कलाई में रक्षा का धागा बांधने का बेसब्री से इंतजार रहता है, वहीं दूर दराज बसे भाइयों को भी इस बात का इंतजार रहता है कि उनकी बहना उन्हें राखी जरूर भेजें। असल में रक्षाबंधन की परंपरा ही उन बहनों ने डाली थी जो सगी नहीं थी। भले ही उन बहनों ने अपने संरक्षण के लिए ही इस पर्व की शुरुआत क्यों न की हो, लेकिन उसी बदौलत आज भी इस त्योहार की मान्यता बरकरार है। इतिहास के पन्नों को देखें तो इस त्योहार की शुरुआत की उत्पत्ति लगभग 6000 साल पहले बताई गई है। इसके इसके कई साक्ष्य भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई की लंबी उम्र की कामना करती हैं। यह त्यौहार सावन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इसको लेकर कई कहानियाँ प्रचलित हैं। तो चलिए जानते हैं रक्षाबंधन को लेकर क्या क्या मान्यताएं हैं। पहला कहानी, श्री कृष्ण को द्रौपदी ने बांधी थी राखी। महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी से जुड़ी एक कथा प्रचलित है। बात उस समय की है जब इंद्रप्रस्थ में शिशुपाल का वध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया था। उसी दौरान श्री कृष्ण की उंगली कट गई और काफ़ी खून बहने लगा। उस समय द्रौपदी ने अपने साड़ी का पल्लू फाड़ के भगवान की उंगली पर बांध दिया। संयोग से उस दिन श्रावण मास का पूर्णिमा थी। इस बात से भगवान इतने खुश हुए कि उन्होंने द्रौपदी को वचन दिया कि एक दिन जरूर वो साड़ी के एक धागे का मोल तक चुकाएंगे, और भगवान ने चीरहरण के वक्त द्रौपदी को दिया वचन निभाया। दूसरी कहानी, रक्षाबंधन को लेकर दूसरी कहानी भी काफ़ी प्रचलित है। बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध चल रहा था। युधिष्ठिर कौरवों से युद्ध के लिए जा रहे थे। उनको सिर्फ एक बात की चिंता थी कि युद्ध कैसे जीतें। इसका निवारण भगवान से पूछा तो श्री कृष्ण ने कहा कि सभी सैनिकों के हाथ पर रक्षा सूत्र बांध दिया जाए। उनके कहे अनुसार सारे सैनिकों के हाथों पर रक्षा सूत्र बांधा गया और उन्हें सफलता मिली। इस त्योहार को लेकर तीसरी कहानी रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं की है। ऐसा कहा जाता है कि मध्यकालीन युग में जब राजपूत और मुस्लिमों के बीच लड़ाई चल रही थी, तब चित्तौड़ के राजा की विधवा रानी कर्णावती ने गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह से अपनी और प्रजा की सुरक्षा के लिए मदद मांगी। उन्होंने हुमायूं को अपना भाई मानकर राखी भिजवाई। तब हुमायूं ने भी उनकी रक्षा का वचन देकर उन्हें बहन का दर्जा दिया और उनके साथ साथ उनके प्रजा की भी रक्षा की। चौथी कहानी सिकंदर की पत्नी और हिंदू शत्रु पुत्र पुरु की है। जब सिकंदर और पुरु के बीच युद्ध चल रहा था, तब सिकंदर की पत्नी ने पुरु को राखी बांधकर अपना मुंह बोला भाई बनाया और युद्ध के समय अपने पति सिकंदर को न मारने का वचन लिया। पुरु ने भी राखी की लाज रखते हुए सिकंदर को जीवन दान दिया। पांचवी कहानी मृत्यु के देवता भगवान यम और यमुना नदी की है। पौराणिक कथा के मुताबिक यमुना ने एक बार भगवान यम की कलाई पर धागा बांधा था। वह मन ही मन में यम को अपना भाई मानती थी। भगवान यम यमुना से इतने ज़्यादा खुश हुए कि यमुना की रक्षा के साथ साथ अमर होने का भी वरदान दे दिया। साथ ही उन्होंने यह भी वचन भी दिया कि जो भाई अपनी बहन की मदद करेगा उसे लंबी आयु का वरदान देंगे। छठवीं कहानी भगवान गणेश के बेटे शुभ और लाभ को लेकर है। ये दोनों भाई एक बहन चाहते थे। तब भगवान गणेश ने यज्ञ करके
संतोषी माँ को प्रकट किया, तब दोनों भाई काफ़ी खुश हुए। 7वीं कहानी। राजा बलि बहुत दानी राजा थे और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त भी थे। एक बार उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। इसी दौरान उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर आए और दान में राजा बलि से 3 पग भूमि देने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने 2 पग में ही पूरी पृथ्वी और आकाश नाप लिया। इस पर राजा बलि समझ गए कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं। तीसरे पग के लिए उन्होंने भगवान का पग अपने सिर पर रखवा लिया। फिर उन्होंने भगवान से याचना की कि अब तो मेरा सब कुछ चला ही गया है, प्रभु आप मेरी विनती स्वीकारें और मेरे साथ पाताल में चल कर रहें। भगवान ने भक्त की बात मान ली और बैकुंठ छोड़कर पाताल चले गए। उधर देवी लक्ष्मी परेशान हो गई। फिर उन्होंने लीला रची और गरीब महिला बनकर राजा बलि के सामने पहुंची और राजा बलि को राखी बांधी। बलि ने कहा कि मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर देवी लक्ष्मी अपने रूप में आ गई और बोली कि आपके पास तो साक्षात भगवान है, मुझे वही चाहिए, मैं उन्हें ही लेने आई हूँ। इस पर बलि ने भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ जाने दिया और जाते समय भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह हर साल 4 महीने पाताल में ही निवास करेंगे। यह 4 महीना चातुर्मास के रूप में जाना जाता है, जो देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक होता है। इस तरह से अनेक मान्यताएं हैं। तो रक्षाबंधन की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।